अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। धमाकेदार किस्म की जनाब इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में। बात पहुंची हाथापाई तक, लड़ाई झगड़े तक, और खान साहब आज बड़े जज्बाती भी हो गए। और फिर जज्बाती क्यों ना हो, जब मामला आ जाए गैरत के ऊपर और घर की खवातीन के ऊपर तो जाहिर है हर बागैरत शख्स यकीनन जज्बाती हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। जो कल से एक प्रोपेगेंडा जारी था, उसका मैंने जो आपको बताया था कि नतीजा क्या होगा और क्या उसकी वजूहात थी और क्या उससे हासिल करने की कोशिश की गई, आज वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा तज्जिया और स्टोरी थी, दोनों चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त तकरीबन साबित हुई। क्योंकि अडयाला जेल में समाअत के दौरान आज पहली दफ़ा जब बुशरा बीबी साहिबा ने खुद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या इंकशाफात किए वो आपके सामने रखेंगे। कौन सी डील ऑफर की गई बुशरा बीबी साहिबा को और उन्होंने नहीं मानी, वो आपके सामने रखेंगे। तो आज बड़ी धमाकेदार किस्म की खबरें हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या है इस सारे में जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। फाद हुसैन साहब के भी एक आर्टिकल के ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया है। तो जब भी बेचारे ये हुकूमत वाले कुछ करवाते हैं ऐसा काम कि जिसके ऊपर कोशिश करते हैं कि जनाब वो कम्पीट कर सकें पीटीआई के साथ, तो वो उल्टा ही पड़ जाता है। और यही कुछ दोबारा से इनके साथ हुआ है। दोबारा से एक किस्म से आप कह सकते हैं कि एक जिसको कहते हैं ना जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है इनको, वो वाली सूरत हाल होती है। क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, क्योंकि सच का खुदा है। तो आप जिस भोंडे अंदाज से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ हासिल होना नहीं है। और आज मैं क्यों इतनी कुछ पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं आपको आज खास बात करूँगी तज्जिया देते हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं जी इद्दत के निकाह केस की, जिस दौरान आज अडयाला में जेल लगी और 11 घंटे की तवील समाअत हुई। और हद तो ये कि आखिर में खान साहब ने अच्छा एक अलग वहाँ पे ना महफिल लगाई हुई है फुल, यानी जिसको कहते हैं ना माहौल चिल रखते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं और जिसको कहते हैं छोटे मोटे फिक्रे भी दे देते हैं, वो जुगते भी मार देते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल है। आज भी जनाब 11 घंटे जब समाअत चली, थक थुक गए, तो खान साहब ने भी कैमरे में फिर देख के कहा कि कर्नल साहब आप बस कर दें, मीडिया भी थक गया, पब्लिक भी थक गई, जज साहब भी थक गए हैं, कल पे रख लेते हैं। मुझे पता आपने सजा सुनानी, कल पे रख लेते हैं। तो वैसे बोल रहे थे और जज साहब खुद इवन मुस्कुराने लग गए कि खान साहब क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये 11 घंटे की जो तवील समाअत थी इससे पहले काफ़ी हंगामा खेजी पर मुश्तमिल रही। क्योंकि ये इद्दत के दौरान निकाह केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है इमरान खान साहब पर भी और बुशरा बीबी साहिबा पर भी। आज मुख्तलिफ गवाहान भी मौजूद थे जिनके ऊपर उनके बयान भी रिकॉर्ड होने थे, इजरा भी होनी थी। और इसी दौरान आज उस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई जब बुशरा बीबी साहिबा ने आकर इसके ऊपर कहा कि वो हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं कि जिस किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बहतान हैं। और कुरान पाक में ये है कि जो इस तरह का गलत किसी पे इल्ज़ाम लगाए वो साबित भी करके दिखाए, और फिर जो ना साबित कर पाए फिर उसको सज़ा दी जाए। तो अब आप साबित करके दिखाएं। मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ, कुरान पाक पे हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि जितने भी हमारे ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। खावर मानिका साहब जब आए आज रोस्टम पे तो उन्होंने आके बड़ा शोरशार मचाया और कहा कि जी इमरान खान एक ऐसा आदमी है, वैसा है, बुरा आदमी है, इसने मेरा घर तबाह कर दिया, ये बीवी जो है मेरी ये भी गलत औरत निकली और मैं अपने बच्चों की खातिर खामोश रहा, मेरी बेटी को तलाक हो गई इसकी इस हरकत की वजह से, और एक मेरा बेटा जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन सब ने मेरा घर उजाड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, और इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये किस तरीके से बहाने से इमरान खान मेरे घर में दाखिल हुआ और फिर दम दरूद कराने के चक्कर में ये मेरी बीवी ले उड़ा और वगैरह वगैरह। तो ये सारे इल्ज़ाम जो आप पहले भी सुन चुके हैं ये उन्होंने लगाए, दोहराए। इस पर खान साहब काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने आकर फिर कहा कि अभी जज साहब आप कुरान मंगवाएं और फिर देखें कि मैं भी हल्फ लेता हूँ और मैं हलफ लेता हूँ कुरान पर कसम उठाकर कि मैंने बुशरा को उस दिन देखा है जिस दिन मेरा इससे निकाह हुआ है। उससे पहले तो मैंने कभी उसको देखा तक नहीं, और ये ना जाने कौन कौन से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं भी हलफ देता हूँ, बुशरा भी हलफ देती है, और ये शख्स भी कुरान पर हलफ उठाए, तो फिर देख लें आपके कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। तो काफ़ी खान साहब इसके ऊपर जज्बाती हुए। इस पर जज साहब ने कहा कि अगर हलफ हुआ तो फिर हम आपको हक के जिरा नहीं देंगे। खान साहब ने कहा कि हम हलफ भी उठाएंगे और हक के जिरा भी करेंगे, यानी मतलब ये था कि क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी अगर आप हलफ कुरान पे ले लेंगे तो। लेकिन इमरान खान साहब क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए भी
करवाना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि आप हल्फन भी बयान ले लें कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तो इस दौरान ही फिर खावर मानिका साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगे और बात फिर यहाँ तक पहुँच गई कि जो बुशरा बीबी साहबा के वकील थे वो एकदम जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। खावर मानिका को कहा, उसकी तरफ लपके और मुक्का मारने की उन्हें कोशिश भी की, लेकिन फिर बाद में बीच बचाव हुआ, दोनों तरफ से लोगों ने रोका धोका और पकड़ा। तो फिर ये सारी सूरत हाल जो है वहाँ पर हुई और बड़ी मुश्किल से बहरहाल फिर बचाव हुआ और उसके बाद फिर कार्रवाई जो थी वो आगे बढ़ी। लेकिन बहरहाल इसका फैसला कौन सा आपको पता है, मेरिट पर आना है। जाहिर सी बात है फैसले तो पहले से तयशुदा हैं और उसी तरह सुना दिए जाएंगे जिस तरह पहले सुनाए गए हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगला जो केस है वो इद्दत के निकाह का केस है जिसमें फैसला हो जाएगा और दूसरी तरफ जो अगला केस है फिर वो अलकादर ट्रस्ट होगा 9 मई का, या तो 8 फरवरी से पहले या उसके फ़ौरन बाद आसपास में ही हो जाएगा। तो ये सारे फैसले जो हैं इन्होंने सुनाने हैं। तो इसलिए केस में क्या हो रहा है इस पर अब क्या बंदा बात करे ऐसी सूरत हाल में। लेकिन ये है कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही थी इसमें देखा जा सकता है कि खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा खासे जज्बाती थे और वो इस बात को बहुत यानी बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहे थे कि कुरान के ऊपर जो है वो हलफ उठाया जाए। लेकिन बहरहाल जी ये सारा मामला हुआ इद्दत के निकाह केस का। इस दौरान जब बीच में मौका मिला तो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू हुई तो फिर वहाँ पर हुए तहलका खेज किस्म के इंकशाफात और ये कमोबेश वही थे जो मैंने आपको कल अपने वीलॉग में बता दिए थे कि बुशरा बीबी साहिबा ने बिल्कुल जाके गिरफ्तारी भी दी अडयाला में, उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त भी नहीं गई, इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई और ये अपने तौर पर इंतज़ामिया ने एक सारा दिन बिठा के और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बुशरा बीबी साहिबा तो खुद गिरफ्तारी देने आ गई तो अब करें तो क्या करें, वो घबराए हुए थे। और फिर उन्होंने उन्हें यही कहा गया कि पहले के रेस्ट हाउस मुंतकिल करते हैं और उसके बाद फिर रास्ते में ही उन्हें बनी गाला भेज दिया गया, जबकि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि उन्हें बनी गाला भेजा जा रहा है। और आज इस सारी बात को खुद बुशरा बीबी साहिबा ने मीडिया पर्सन्स के सामने डिस्क्लोज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो गिरफ्तारी देने आई थी, मैं कोई बुज़दिल खातून नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं खान साहब के साथ खड़ी हूँ, मैं उनके साथ जेल काटूंगी, मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए और मैं कोई बनी गाला में नहीं रहना चाहती और मैं आज भी ये बात कह रही हूँ कि मुझे अडयाला जेल में ही रखें, मैंने कोई ऐसी रियायत के लिए नहीं कहा। और ये सारी बातचीत जब खान साहब के सामने हुई तो खान साहब कहते हैं मुझे तो इल्म ही नहीं था कि बुशरा बीबी को बनी गाला ले जाया गया, मैं तो समझा कि रात वो अडयाला में है और मैंने तो उनके लिए कंबल भी भिजवाया। तो यहाँ पर आप देखें कि मीडिया ने पूरे 24 घंटे पीट पीट के शोर शराबा करके और PMLN के हामी झूठे सहाफ़ी और ये सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं ये बग़ैर तस्दीक के शुरू हो जाते हैं जी उन्होंने दरख्वास्त दी, किधर है दरख्वास्त, दिखाएं ना दरख्वास्त, किधर है वो दरख्वास्त कि जी उन्होंने दरख्वास्त दी है। और उसके बाद साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला जो है उन्होंने ये कहा कि भाई उन्हें बनी गाला सब जेल करार देकर शिफ्ट कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर ये नोटिफिकेशन आया। लेकिन यहाँ पर ढंडोरा पीटा गया कि नहीं जी इमरान खान साहब ने कोई NRO ले लिया है, रियायत की है और ये वगैरह। ये मैंने सारी बात आपको कल समझा दी थी कि ये जानबूझ के इसलिए भी किया गया ताकि एक ढंडोरा पीटने के लिए चीज़ मिल जाए और वो मिल गई और सारे मीडिया चैनल्स उसके ऊपर ढंडोरा पीटते रहे। और मैं आपको ये बता रही हूँ ऑनेस्टली कि सारे चैनल्स को बाकायदा ये कहा गया कि आप इस खबर को इस तरीके से चलाएं और ये नैरेटिव बिल्ड करें कि हाँ जी बुशरा बीबी साहिबा को तो अलग प्रोटोकॉल मिल रहा है और इन्होंने तो जनाब इसके ऊपर रियायत ले ली है ताकि PTI के वोटर सपोर्टर और कारकुनों को ये डीमोरलाइज किया जाए कि जी अपनी खवातीन के लिए तो ये कह रहे हैं और दूसरों की खवातीन जो है वो जेलों में सड़ रही हैं। तो ये इस तरीके दोनों काम ये करना चाह रहे थे और यही बात आपने देखी। मरीम नवाज साहिबा भी आज जलसे में यही रोना धोना मचा के बैठ गई कि मैंने तो नहीं जाना पसंद किया रेस्ट हाउस में, तो अडयाला में रही। तो बुशरा बीबी साहिबा भी आज यही कह रही थी कि मैं अडयाला में ही रहूंगी, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बनी गाला में रहूं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो ये सारी कहानी और सारा झूठ का पलंदा भी खुल गया आज अदालत में। इसके साथ जो एक बड़ी अहम खबर आज अदालत में खुली वो ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो डील की बात हो रही थी वो भी आज सारी खुल गई है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मुराद सईद साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि उन्हें डील दी गई लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने जो भी बात करनी है वो खान साहब से खुद जाकर डायरेक्ट करें, मैं आपका कोई पैगाम उन तक नहीं पहुंचा रही। तो ये बुशरा बीबी साहिबा ने यहाँ पर बड़े कैरेक्टर का मुजाहरा किया, उनके ऊपर इतने घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन इन दी एंड देखिए वो बहुत ब्रेव साबित हुई और उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया कि वो सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की और उन्होंने पेशियां भुगती।
लेकिन वो खान साहब के साथ डटकर खड़ी रहीं और उसके बाद आज तक भी जबकि उन्हें सज़ा भी सुना दी गई है तो उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या वो कोई परेशान दिखाई नहीं दी, बल्कि उनको खुद गिरफ्तार करने वाले परेशान हो गए। और ये जो डील ऑफर की गई है उसके 3 निकात थे जो आज डिस्क्लोज हुए हैं और इन 3 निकात के मुताबिक ये कहा गया कि पहले नंबर पर आप पब्लिकली आके अपोलोजाइज़ करेंगे और यानी खान साहब, और उसके साथ साथ आप बिल्कुल सियासत से किनारा कशी भी इख्तियार कर लेंगे। दूसरी बात उन्हें ये कही गई कि आप 3 साल के लिए बिल्कुल जब किनारा कशी इख्तियार करेंगे तो बनी गाला में ही मुक़य्यद रहेंगे, वहीं पर आप मौजूद रहेंगे और बिल्कुल पार्टी के जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तीसरी जो बात है वो ये कहा गई कि अगर पीटीआई के उम्मीदवार जीतकर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे तो हम आपको 3 नाम देंगे, यानी हम आपको 3 नाम देंगे और 3 नामों में से आप कोई एक वज़ीर आज़म अपने तौर पर अनाउंस कर देंगे और यही बताएंगे पब्लिकली कि जी ये आपकी चॉइस है और आपने इनको वज़ीर आज़म मुंतखब किया है। तो ये जो सारी डील के 3 अहम निकात थे ये भी आज मुराद सईद साहब ने भी बता दिए हैं खोलकर, और उसके साथ बनीगाला में अडयाला में आज जब बुशरा बीबी साहिबा बात करी थी तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि ये सारी बातें मुझे की गई, लेकिन मैंने इनका जवाब यही दिया कि मैं तो किसी डील वील का हिस्सा नहीं हूँ और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ बात करना चाहते हैं आप तो डायरेक्टली फिर खान साहब से बात करें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो गिरफ्तारी देने आई हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लें, अडयाला में रखें और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं उनकी कमज़ोरी नहीं बनूंगी, मैं बहादुरी के साथ जेल काटूंगी क्योंकि मैं हक सच पर हूँ और जो ईमान पर लोग होते हैं वो डरते नहीं हैं आजमाइशों से। तो बड़ी आज ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की बुशरा बीबी साहिबा ने और आज पता चलता है कि खान साहब क्यों मुतासिर हैं इतने बुशरा बीबी साहिबा से। तो बहरहाल जी अब सवाल इसमें क्या है, सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अगर आप जो पीटीआई वाले जो थोड़ा बहुत भी मायूस हो रहे हैं ना इस सारी गुफ्तगू में, उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और वो चीज़ ये है कि इससे ये पता चलता है कि नंबर 1 कि उन्हें पता है कि पीटीआई के उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बात की कि जो पीएम है वो आपको हम बता देंगे, आप अनाउंस कर दें। तो इससे ये पता चलता है कि अभी आप लोग इतनी स्ट्रेंथ में स्टिल हैं कि उन्हें पता है कि आप लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ को ही फिर अपने जहन से माइनस कर दें कि जो आपको मायूस करके कोशिश की जा रही है कि जनाब आपने जो है वोट नहीं डालना क्योंकि खान ने नहीं आना वगैरह वगैरह, तो आप फिर खातिर जमा रखिए कि अभी भी वोट की पर्ची आपके पास सबसे बड़ी ताकत है और ये बात उनको भी पता है। ये डीलें एवं ही नहीं ऑफर करी भाई, अगर खान साहब को हराना या उनकी पार्टी को हराना या आप लोगों से उन्हें कोई खौफ ना होता तो फिर वो खान साहब को इतना बॉदर ही ना कर रहे होते, क्यों उन्हें डीलें ऑफर कर रहे होते? जो उन्होंने करना है वो तो वैसे भी कर रहे हैं, तो फिर डील क्यों ऑफर कर रहे हैं? डील इसीलिए ऑफर की जाती है कि जब डील की आपको ज़रूरत होती है। डील ऑफर जो कर रहा होता है ना डील की, उसको भी ज़रूरत होती है क्योंकि उसे भी पता है कि वो हार सकता है, वो बंद गली में, मजीद कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना है, तो वो इसीलिए आपके साथ डील कर रहा होता है, तो फंसा वो भी पड़ा होता है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि आपकी ताकत को मिनिमाइज कर दिया गया है और शायद इसका वो डिज़ायर्ड रिजल्ट ना निकल सके, तो यकीन मानिए इससे मुझे तो ये एनालिसिस में समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि उन्हें अभी भी पता है कि आप लोग टेबल टर्न कर सकते हैं, आप लोग प्लान्स तहस नहस कर सकते हैं। तो अपनी जो आपने स्ट्रेंथ है उसको अंडर वैल्यू नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कभी इससे पहले इस तरह की डील्स ओपनली आई नहीं है, तो इससे मुझे यही लगता है कि फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये बात तो उन्हें पसंद नहीं आएगी कि सारी खुफिया ऑफर्स भी जो हैं वो सामने आ गई हैं। तो अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी चीज़ें होंगी कि जो फैसले आएंगे वो ख़िलाफ़ आएंगे, पहले भी आ रहे हैं, मज़ीद भी आएंगे, और ये सब चीज़ें करके अल्टीमेटली कोशिश ये, इससे एक और जो चीज़ पता चलती है ना वो ये कि खान साहब नहीं टूटे। देखिए आप, ये पहली डील नहीं है, इससे पहले भी डील्स ऑफ़र की गई हैं। आप 2 सूबों की हुकूमतें ले लें, आप बैरून मुल्क चले जाएं, आप किसी फैमिली के बंदे को, इस वाली डील में ये भी कहा गया था कि आप साइड पर हो जाएं और किसी फैमिली के बंदे को भले नामजद करके आगे ले आएँ और ख़ुद खान साहब जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करें, चीज़ों को ना देखें, फैसले में, मशावरत में, किसी चीज़ में हिस्सा ना बने। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली उनको मुख्तलिफ ऑफर्स मुख्तलिफ स्टेजेस पर दी जाती रही हैं, हत्ता कि जिस दिन बल्ले के निशान का फैसला होना था उस रात भी मुख्तलिफ चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अभी तक भी किसी चीज़ के ऊपर खान साहब को वो तोड़ने में या उन्हें खौफजदा करने में कामयाब नहीं हो सके।
व्हाट अ मैन। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी रियासत पूरे जबर के साथ उनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन वो बंदा नहीं हिल रहा। वो कहता है मैं बात भी कर लूंगा, बात सिर्फ इतनी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, दैट्स इट। मुझे अब आप ना मेरे केसेस खत्म करें, आप कुछ ना करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, नाहक जो आपने कारकुन पकड़े हुए उन्हें छोड़ दें, बाकी चीज़ें खुद ही होती रहेंगी। सिर्फ ये एक चीज़ है उनकी डिमांड, इस तरफ नहीं वो आते, क्योंकि फिर वो खान साहब पावर में आ जाते हैं और ठीक ठाक पावर में आ जाते हैं। तो ये है सारी कहानी। अगर वो नहीं टूट रहा है तो उनका वोटर भी नहीं टूट रहा है, दोनों बातें साथ साथ हैं। कल हामिद मीर साहब बड़ा अच्छा तज्जिया कर रहे थे कि अगर खान नहीं टूटा तो उनका वोटर भी नहीं टूटा। सब कुछ होने के बावजूद भी वोटर भी वहीं मौजूद है। जब भी सर्वे आता है उसी तरह से या उससे पहले से बढ़कर ही मकबूलियत नजर आ रही होती है। तो अब बहुत कम दिन रह गए और यही असल में इम्पॉर्टेंट दिन रह गए। आज ये भी खबर आई है डयाला जेल से अलीमा खान साहिबा के थ्रू कि जो मुख्तलिफ तरीके हैं पोलिंग डे वाली रिगिंग के, वो भी अब सारे जो है वो प्लान तैयार हैं कि कहाँ ठप्पे लगने हैं, कहाँ रिजल्ट इन्होंने मैनेज करने हैं, किस तरह कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं नून लीग ने, या किस तरह रिजल्ट इन्होंने मनूवर करने हैं, ये सब चीज़ें। और वोट की शरह डालने की कम कैसे करनी है, पोलिंग एजेंट्स को कैसे भगाना है, पोलिंग कैंप्स में पीटीआई के बंदों को नहीं रहने देना, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इनकी प्लानिंग पोलिंग डे के हवाले से भी है। लेकिन अल्टीमेटली वही बात है कि अगर आप स्मार्टली चलेंगे और अपना जो वोट का जो हक है उसको सही तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज़ें किसी हद तक आपको डैमेज कर सकती हैं, लेकिन पूरा रिजल्ट चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इतने बड़े लेवल पर इतने करोड़ों वोटर्स को मैनेज करना इतना खाला जी का घर नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए, इसीलिए आखिर तक डीले ऑफर हो रही हैं, क्योंकि आप लोग काबू नहीं आ रहे। अगर आप लोग काबू आ चुके होते हैं ना तो फिर खान साहब को वो इतनी अहमियत ना दे रहे होते। असल प्रॉब्लम आप लोगों की हुई पड़ी है। तो ये चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जनाब आपको मैं एक और अहम बात बता दूं कि जो फ़ाहद हुसैन साहब है उन्होंने ब्लूमबर्ग के लिए एक आर्टिकल लिखा था, मैंने आपको अभी पिछले व्लॉग में बताया था। उसके ऊपर भी अब कम्युनिटी नोट लग चुका है और उसमें जनाब बता दिया गया है कि ये जो साहब हैं ये इससे पहले पॉलिटिशियन भी बने हैं, थोड़ी देर के लिए इन्होंने एक ऑफिशियल हुकूमती ओहदा भी लिया और उसके बाद अब दोबारा से उसको क्विट करने के बाद अब ये आर्टिकल लिख रहे हैं। तो इनकी जो एक एनालिसिस है वो एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस कंसिडर नहीं किया जा सकता, गैर जानिबदार एनालिसिस नहीं कंसीडर किया जा सकता। तो ये अब कम्युनिटी नोट लग गया है इसके ऊपर और ये बड़ा वैसे शेमफुल सा ही होता है कम्युनिटी नोट लगना, अगर कोई फील करे तो। इस तरह ये जो बाहर की दुनिया में भी एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश है या वहाँ पर एक बयानिया बनाने की कोशिश है, वो जहाँ यहाँ पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हो रही है वो वहाँ पे भी ऐसे ही तबाह बर्बाद हो रही है, क्योंकि अब ये इतना ऑब्वियस हो गया हर चीज़ कि हर कोई इसको खुद देख सकता है और महसूस कर सकता है। अब ये वही बात है अगेन जो मैं अभी पहले कह चुकी हूँ कि यानी एक पूरा दिन और एक रात जो पूरा प्रोपेगेंडा किया वो सारा ठूस हो गया है। बाहर निकल के वो अगली आज भी कह रही है कि कर दो बंद डयाला में, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। तो अब आपका सारा झूठ का पलंदा क्या हुआ जो आपने शोर मचाया हुआ था। तो ये चीज़ें आप जो करते हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर, ये किसी एक हद तक काम करती हैं, उससे ज़्यादा कितना आप झूठ बोलेंगे, फिर सच तो प्रिवेल होता ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।